सत्संगत जी, प्यार से कहना धन नंगार जी। झारखंड और बिहार के इस समागम के ये दूसरे दिवस भी, जहाँ सभी ने एकत्व की बात करी, एक प्यार से खुद को संवार के, खुद प्यार बन के, फिर संसार में प्यार स्वयं ही वो बढ़ता जाए। अपने मन से ये विकारों को दूर करके सिर्फ अच्छाइयों को बसाना है। एक दूसरे के आंसू पोंछने का काम, ना कि आंसू दर्द देने का। अपने जीवन को उस तरह से पूरी तरह का ये पल पल का सदुपयोग किया जाए। हर पल में इस निराकार दातार को शामिल करके एहसास में जिया जाए। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उससे हम परिचित नहीं हैं तो सिर्फ उसकी एक डिस्क्रिप्शन या परिभाषा जान लें तो भी वो चीज़ इतनी समझ नहीं आती। पर जो कोई अगर उस चीज़ को बिल्कुल साक्षात कर दे तो वो पूरी तरह से पता लग जाता है। उसी प्रकार चाहे अनेकों नामों से इस परमात्मा का नाम लिया जा रहा है और परिभाषाएं भी कि हमेशा ये कायम दायम रहने वाला, ना घटता है, ना बढ़ता है, ना जलता है, ना कटता है। ये पहले भी जैसा था, आज भी ऐसा, और हमेशा सृष्टि खत्म होने पे भी। पर ये जानते हुए भी हर समय ये परमात्मा किस तरह पल पल में हमारे एक दर्शन रूप हो सके, तो बात यही कि परमात्मा को स्वयं पहले ब्रह्म ज्ञान से जीवन में ये एहसास करना है, देखना है। और ये देखने के बाद ये भक्ति रूप जब होता है तो फिर ये भक्ति किसी लालसा से नहीं, किसी लालच से नहीं होती। इसलिए नहीं परमात्मा का नाम बस लिया जाता कि एक कोई भय है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन में कोई ना कोई दर्द, कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, फिर तो बस ये इस तरह परमात्मा पे आस्था लगती है कि बस ये प्यार है। परमात्मा ने अगर पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में ये प्यार बसा दिया और वही प्यार हम अपने अंदर ले रहे हैं, परमात्मा से प्यार कर रहे हैं, तो और कोई वजह बचती ही नहीं। ये प्रेमा भक्ति का रिश्ता हो जाता है। और सिर्फ वो भक्त और भगवान का ही नहीं, भक्त पूरे संसार से फिर वही रिश्ता बना के रखते हैं कि ये परमात्मा से जहाँ एकत्व भी और प्यार भी, तो फिर वो एकमिक होने वाली अवस्था पूरे संसार के लिए फिर वही भाई कन्हैया वाले भाव कि कोई अपना कोई पराया नहीं। जब उस समय भी एक लड़ाई का मैदान और उसके बाद वो जब रेस्ट पीरियड शुरू, तो वो नहीं देखा गया कि कौन सी सेना अपनी, कौन सी दूसरे की। जितने भी पीड़ित, सभी को मरहम पानी एक देने का भाव भाई कन्हैया का। और उसी प्रकार ये बिना भेदभाव के जीवन जीकर दिखाया। वैसे ही अगर हम अपने जीवन में भी देखें कि जहाँ अगर हर कोई वाकई ही हम परमात्मा का अंश हर एक में देख रहे हैं तो ये नफ़रत नहीं होगी, ये जाति पाति, ये पहनावा, भाषा, रंग, नस्ल, किसी वजह से भी कोई हमसे फ़र्क नहीं लगेगा हमें, क्योंकि हर एक में ही परमात्मा है। फिर ये सेवा भाव ठीक उसी प्रकार हर एक के लिए भी होती जाएगी। एक दूसरे को अगर
कोई किसी वजह से किसी से नफरत भी कर रहा है तो संत हमेशा उसको यही समझाते आए हैं कि ये अपना ही अक्स सामने वाले में, क्योंकि परमात्मा तो एक बराबर सभी में है, तो कोई छोटा और कोई बड़ा फिर कैसे हो सकता है। अगर संसार में सिर्फ इसलिए ही छोटा और बड़ा बना दिया कि कहीं जन्म लिया और कहीं एक किस तरह की परवरिश हो रही है, तो ये फ़र्क के कारण अगर ऊंच नीच है, तो ये गहराई में अगर सोचा जाए तो ये फ़र्क कहाँ बने। ये कि परमात्मा ने तो पूरी धरती जब बनाई एक बराबर उसमें इंसानों को डाला और इंसानों ने फिर धरती पे वो एक बॉर्डर बना दिए, एक दायरे बना दिए और फिर देश अलग अलग बनकर देशों में भी अलग अलग बॉर्डर। तो किस प्रकार ये फ़र्क तो इंसान ने ही डाले हैं। जैसे परमात्मा ने तो सूर्य बना दिया, सूर्य की किरणें हर एक तक एक बराबर ही पहुंचती हैं, वो फ़र्क नहीं करती कि कोई कैसा है कोई कैसा है, या सिर्फ किसी श्रेष्ठ प्रकार के ही इंसान है तो उन्हीं पे किरणें बरसेंगी और किसी पे नहीं। नहीं, ये परमात्मा ने फ़र्क नहीं किया, इंसानों ने खुद अपने लालच के कारण या नफ़रत के भाव के कारण ये फ़र्क डाल दिए, ये ऊंच नीच बना दिए। वरना तो सभी एक बराबर, एक देखने में ज़रूर फ़र्क हो सकता है, किसी का शक्ल आकार कद काठी भाषा, पर वो कभी भी नफ़रत का कारण नहीं संतों ने समझाया। संतों ने तो हमेशा हर एक की खूबियाँ ही देखने को समझने को बोली। और इसी प्रकार हम अगर हर किसी इंसान की एक भी खूबी पकड़ लेंगे, अपने जीवन में डालने की कोशिश करेंगे, तो आज जहाँ हम खड़े हैं अपने आप को संवारते ही चले जाएंगे आगे। ये भाव नहीं कि वो इंसान तो क्या करता है क्या नहीं, पर अगर हर एक इंसान को नफ़रत के लेंस से नहीं देखेंगे तो परमात्मा स्वरूप ज़रूर उसकी कोई अच्छाई तो सामने आएगी ही। कैसे फिर हम छोटे दायरे में अपने दिमाग को नहीं बांध लेंगे कि ये इंसान तो अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है और सबके सामने क्या बन के एक दर्शा रहा है, ये एक्टिंग रूप, ये एक दिखावा रूप। तो बात वही कि अगर हर किसी में हम अच्छाई हर एक में है। अक्सर एक हम ये उदाहरण भी सुनते हैं कि अगर कोई लगातार कुछ बुरे शब्दों का प्रयोग कर ही जा रहा है और सामने अगर कोई संतमति वाले हैं, वो उस पे एक उसके गाली गलौज पे रिएक्ट उस तरह नहीं करते, कुछ आगे से पलट के गलत नहीं बोल देते। ये ऐसा क्यों, ये फ़र्क क्यों संतों के अंदर? उनको भी अगर किसी ने, वरना दुनिया में तो कह देते हैं किसी ने हमें एक सुनाई तो हमने 4 सुना दी, पर संत तो ऐसा नहीं करते। कारण बस यही कि किसी ने अगर कुछ कहा भी तो परमात्मा का एहसास करके एक नियत सिर्फ यही कि अगर किसी ने कुछ चोट पहुंचाने वाले शब्द कहे तो हमें अगर वो चुभे भी, तो अगर हम भी उसको उसी तरह से उसके साथ व्यवहार रखेंगे तो उसको भी तो चोट पहुंचेगी। यदि सिर्फ बदले का भाव रखेंगे कि हमें चोट मिली तो सामने वाले को भी मिले और पता लगे कैसा महसूस होता है, तो हम अपने आप को एक अच्छे इंसान की श्रेणी में ना ही गिने तो अच्छा है। क्योंकि एक चोट पहुंचने पर, वो दर्द महसूस होने पर सिर्फ यही भाव संतों के आता है कि अगर कोई दर्द हमें मिला तो हम ऐसा क्या कर्म करें कि किसी और को ऐसा दर्द ना मिले। ये भाव होते हैं कि अगर किस तरह दूसरों के जीवन से
कांटे हम हटा सकें, सिर्फ एक आराम दे सकें। कैसे हमें अगर कुछ अपशब्द बोल रहा है, कोई बुरे शब्द, कठोर शब्द बोल रहा है, तो उसको भी किस तरह प्यार से उसके साथ एक डील किया जाए। वरना तो बहुत ही आसान है कि ये बदले के भाव या फिर ये अपना स्कोर सेटल करने की जो बात होती है, ये एक हिसाब किताब। पर वहीं देखें तो परमात्मा ने कौन सा हमारे साथ हिसाब किताब किया है। परमात्मा ने प्यार किया और यही प्यार का रिश्ता, यही उम्मीद हमसे भी। तो अगर हम भी ये गिनने बैठ जाएं तो कहाँ तक गिनेंगे कि इस दातार ने हमें क्या दिया। एक पूरे दिन तो छोड़ें, एक पूरे घंटे में भी अगर सोचें तो परमात्मा ने ये श्वास बख्शे, ये आराम बख्शा, एक शक्ति उस तरह से एक समर्था बख्शी, चाहे शारीरिक रूप हो या वो एक कंफर्ट लेवल घर का, परिवार का, कामकाज का इत्यादि। तो हम अगर सोचें कि हम अगर वापस दे रहे हैं परमात्मा को, तो वो किस हिसाब में हम क्या ही वापस देंगे। तो बस यही भाव मन में रखें कि ये जो परमात्मा ने ये इतने इंसान को भी ये फरिश्ता रूप बनाया है, तो हर एक का वो आदर सत्कार करें। ये नर पूजा, ये नारायण पूजा के समान वाली बात कि ये सेवा भाव है मन में, तो इंसानों के एक ये सेवा करते हुए वही भाव कि हम वो कोई जैसे पूजा के समय मन में भाव होते हैं, एक आराधना करने समय ये जो सत्कार के परमात्मा के प्रति भाव होते हैं, ऐसे ही पूरे संसार के मनुष्यों के लिए जब आ जाएं तो वाकई ही एक असली इंसान की श्रेणी में हैं, परमात्मा के एहसास में रह रहे हैं, तो इंसान कहलाने लायक हैं। ये इंसानियत अगर रखनी है और हर समय के लिए रखनी है, तो ये रूहान, ये शक्ति, ये दातार, ये निराकार परमात्मा, जिस नाम से भी बुलाएं, एक इसके ही रंग में रंगेंगे तो वाकई ही इंसानियत रहेगी। तो कैसे संतों ने चाहे सबको आराम दिया और अपने जीवन में भी बहुत सहज रूप में इंसानियत को आराम के साथ एक अकोमोडेट किया कि जहाँ खुद का जीवन चाहे पीड़ा में भी, दर्द में भी किसी वजह से है, दूसरों को किस तरह से बढ़ चढ़ के एक सेवा भाव से उनके प्रति समर्पित हुआ जाए। ऐसे भाव रखे, ना कि कोई ईर्ष्या रखी कि जिस तरह का हमारा रहना सहना है दूसरे का हमसे बेहतर कैसे है। नहीं, संतों ने तो ये भी शुक्र मनाया कि पड़ोसी आराम में है, और ये भी शुक्र मनाया कि अगर हमारे हिस्से जैसा भी दातार ने दिया और यही हमारे लिए बेहतर है। और ये निरंकार ने तो कभी भी मेहनत करने से मनाही तो की नहीं है। हर एक के अंदर एक अगर इच्छा है ये एक अपने जीवन को किस तरह और बेहतर जिया जाए, तो वो अगर नीयत सही है तो वो इच्छा भी मुबारक है कि किस तरह अपने सपनों को एक उन पर कायम रहकर उनको हकीकत बनाएं। और संतों ने फिर कभी भी उस तरह का भी जीवन जीने के लिए नहीं कहा कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हासिल करना चाह रहे हैं और नहीं हो रही तो इतना ही ज़्यादा हताश हो जाएं कि बिल्कुल खुद को अंदर से तोड़ ही लें। नहीं, ये तो यूं भी वाह और त्यों भी वाह वाले भाव कि जो मिला उसमें ही खुश। कुछ करना चाह रहे थे, कोशिश भी करी, फिर भी नहीं मिला तो इसमें ही बेहतरी है। शायद वो चीज़ अगर मिल भी जाती तो हमारे लिए नुकसान का ही कारण बनती, इसलिए परमात्मा ने पहले ही रोक लिया उस चीज़ को हमारे जीवन में आने से। तो भक्तों ने हमेशा से
एक आगे हमेशा एक पॉजिटिव होके ही जीना सिखाया है। हर पल में शुक्राना भाव लाने को कहा, वरना शिकायतें करने के लिए तो बहुत ही कारण हैं। कोई चीज़ बिल्कुल ठीक भी हो, जैसे किसी को अगर चाँद भी ला के दे देंगे तो वो नुक्स यही निकालेगा कि चाँद में भी दाग हैं, उस चीज़ में भी शुक्र नहीं होगा। तो कारण तो कोई भी बन सकता है नाशुक्रा होने का, और गहराई में देखा जाए तो हर एक कारण है शुक्राना भाव होने का, जो अक्सर हम अपने जीवन में परमात्मा के प्रति या संसार के प्रति कितना ही होते हैं। वरना देखा जाए तो ज़्यादा एक शिकवे, ये कंप्लेन्स ही चलती हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, उसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये इंसान ने ऐसे कैसे कह दिया, वो ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए। पर वहीं अगर हम देखें तो अनगिनत कारण हैं कि शुक्र है, जैसा है वैसा तो है, वरना इससे भी बुरा हो सकता था। शुक्र है परमात्मा का। तो हर भाव में शुक्राना हो जब, तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। वरना हम खुद ही अपनी राह में दीवार बन जाते हैं, खुद ही अपने जीवन को और कठिनाइयों से भर देते हैं। क्योंकि अगर बात वही कि अगर कोई कश्ती में है, पानी में है और तूफान आ रहा है, लहर उसी तरह वो कश्ती में दोनों इंसान को उतना ही हिला डुला रही हैं। एक तो यही शुक्राना कर सकता है और दूसरा ये कंप्लेन कि क्यों आ रही है तूफान, ऐसा क्यों कर रहा है परमात्मा हमारे साथ। और वहीं दूसरे इंसान ने इसका भी शुक्राना किया कि चलो भले तूफान आ रहा है पर कश्ती तो दी कि हम एक छोर तक चल पा रहे हैं, चाहे मेहनत लग रही है, स्ट्रगल लग रही है। शुक्र है कि एक बिल्कुल ही ऐसी हालत नहीं है। तो बात वही कि एक ही सिचुएशन में, एक ही परिस्थिति में दो अलग तरह से एक ये व्यवहार रूप, एक सोच रूप। तो बात वही कि संतों के लिए भी वही परिस्थिति है और जो परमात्मा से बेमुख हैं उनके लिए भी वही परिस्थिति है। फिर भी ये संतोधन जो है, ये शुक्राना भाव, संतोष, ये मन में शीतलता, सहजता जीवन में, ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, ये परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के एहसास द्वारा है। वरना तो फिर संसार वाला ही अगर रूप संतों का होता तो संतों का एक रुतबा जो इतना ऊंचा है वो फिर नहीं होता। वो आम ही जीवन की तरह आते, संसार में जन्म लेते और माया रूप संसार में हर पल किसी न किसी चीज़ में उलझ के, सांसें गवा के एक रुखसत हो जाते। ना वो मोक्ष मुक्ति की बात आती, ना फिर और कोई वो जीते जी एक अपने मन में वो शांति महसूस कर सकते। फिर तो यही आया जाए का ये शरीर रूप या आत्मा का बदलते ही रहना, फिर यही रह जाता। पर कैसे ये एक एहसास ही कि परमात्मा अंग संग है, तो फिर ये जीते जी ही मुक्ति और जीवन के बाद भी ये मुक्ति। फिर ये आत्मा को पता है कि शरीर चाहे एक के बाद एक बदलने पड़े, पर असली एक आइडेंटिटी क्या है, अस्तित्व क्या है, तो ये परमात्मा के साथ इस आत्मा का मिलन जो जीते जी इस मानुष तन में हो। और जब ये हो जाता है, ये प्यार का नाता जुड़ जाता है, फिर तो आनंद ही है। हर परिस्थिति में एक समझ है कि ये आई है अगर दुख की भी घड़ी तो ये चली भी जाएगी। और कैसे ये निर्लेप रूप इस आत्मा पे चीज़ों का फिर उस तरह प्रभाव नहीं पड़ता
एक जीते जी भी परिस्थितियों का प्रभाव इस तरह नहीं पड़ता, तो एक रस ही रहते हैं संत। ऐसा ही जीवन हम सबका ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा होना संभव। बस बात ये कि हम अपने मन में इस ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार को कितना टिका रहे हैं। वरना तो ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर जीवन उस तरह का नहीं बना सके तो फिर परमात्मा होते हुए भी जीवन में नहीं है। फिर तो वही बात हो गई कि अगर हम खुद ही रोशनी होते हुए अपनी आँखों को बंद कर रहे हैं तो यही बात कि हमारे लिए तो अंधकार ही है, चाहे आसपास फिर रोशनी ही रोशनी क्यों ना हो। तो परमात्मा हर पल में है, बस ये एहसास बनाए रखना ये हमारी जिम्मेवारी। इसी ने, इस एहसास ने, इस लिव ने, इस कनेक्शन ने ही हमें एक भक्ति का मार्ग हमारे हिस्से रखना है। एक शांति, एक करुणा, दया, विशालता, दिल की विशालता, सोच की विशालता, हर एक को अपनाने की ये एक्सेप्टेंस के भाव तभी जीवन में आ सकते हैं। तो यही अरदास हर किसी के हिस्से ये ब्रह्म ज्ञान की दात आए और ये टिके, जीवन अपना ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चला के हर समय इस परमात्मा के दर्शन होते ही रहें। ये निराकार रूप भी परमात्मा का, तो फिर भी ये दर्शन करना संभव, क्योंकि ये एहसास है और यही एहसास हर पल हर एक में रहे। सेवा सुमिरन सत्संग करते रहें। और जैसे ये समागम में भी ये इतना सुंदर रूप बना, सभी एक साथ मिलके बैठे भी हैं, तो वो भेदभाव मन में नहीं है। ऐसे ही अपने जीवन में हम हर पल में हर एक को वो दिल में अपनी जगह देते रहें, एक दिल से दूसरे दिलों तक पुल बनकर रहें। हर किसी के मन में एक अच्छाई ही खुद भी रखें और सामने वाले को भी दें, तो दातार कृपा करे हर किसी पे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।